हम द्वितीया विभक्ति पढ़ रहे हैं। यद्यपि हम जानते हैं विभक्तियों को 7 भाग में बांटा गया है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इस क्रम से 7 भागों में 21 जो प्रत्यय हैं उनको विभक्त किया गया है। लेकिन अगर विभक्तियों को दूसरे तरीके से भी बांटा गया है। कुछ कारक विभक्तियां हैं, कुछ उपपद विभक्तियां हैं। ये सारी मतलब द्वितीया विभक्ति 2 प्रकार की। द्वितीया संज्ञा किसकी हुई है? द्वितीया संज्ञा यद्यपि अम और सस की, अम और सस, ये जो 3 प्रत्यय हैं, इन 3 प्रत्ययों के लिए व्याकरण शास्त्र में द्वितीया शब्द का व्यवहार किया जाता है। तो द्वितीया तो इन्हीं प्रत्ययों के लिए प्रयुक्त होता है, किंतु द्वितीया 2 प्रकार की मानी जाती है, कारक द्वितीया और उपपद द्वितीया। उसी प्रकार विभक्तियों को भी हम कहते हैं कारक द्वितीया विभक्ति, उपपद द्वितीया विभक्ति। तो इस प्रकार से द्वितीया विभक्ति 2 प्रकार की समझ आने के लिए, कारक द्वितीया विभक्ति और उपपद द्वितीया विभक्ति। अब उपपद का मतलब क्या है? देखो इसे लिखते हैं उपपद विभक्ति कहते हैं ना जी, उपपद विभक्ति ऐसा कहते हैं। तो उपपद विभक्ति है उपपदस्य विभक्ति, यहाँ 2 पद रहता है। उपपदस्य विभक्ति इति उपपद विभक्ति, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। उप शब्द का अर्थ आपको ज्ञात है, समीप। उपकृष्णम पढ़ते हैं ना, उपकृष्णम इत्यादि में उपशब्द सामीप के अर्थ को कहता है। उपशब्द का अर्थ क्या हो गया? समीप। और पद का मतलब जान रहे हैं, तो समीप में जो विद्यमान होगा, समीप में रहने वाला जो पद होगा, उस पद को क्या कहेंगे? उपपद कहेंगे। और उपपद शब्द के बाद षष्ठी विभक्ति है ना, उपपदस्य विभक्ति, ऐसा करते हैं। षष्ठी विभक्ति का अर्थ है निमित्त। षष्ठी का अर्थ क्या है? निमित्त। उपपद विभक्ति का क्या अर्थ होगा? समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति, ठीक है ना। इसका षष्ठी समास यहाँ हुआ है, तो क्या करेंगे? उप मतलब समीप, तो समीप में स्थित रहेगा, इसलिए करेंगे समीपस्थ पद निमित्तिका, समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति। ये उपपद विभक्ति शब्द से निकल रहा है, लक्षण और भी है, लेकिन उपपद विभक्ति ये जो पद है, यह जो शब्द है, उस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो उपपदस्य विभक्ति ही इति उपपद विभक्ति ही। इस रीति से जब हम उपपद विभक्ति में षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं, तो समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति ही, इस प्रकार का अर्थ लब्ध होता है। कैसे निकला? तो एक हमको ध्यान रखना है, उपपद विभक्ति में जो उपशब्द है वह सामीप्य को कहता है। पद का मतलब पद, उपपद शब्द का अर्थ हो गया समीपस्थ पद, समीप में रहने वाला पद। उस पद को, समीप में रहने वाले पद को निमित्त मान करके होने वाली जो विभक्ति है, उस विभक्ति को हम उपपद विभक्ति। निमित्त रूपी अर्थ कहाँ से आया? याद रखना है, ये षष्ठी का अर्थ, षष्ठ्यर्थ है निमित्त। तो निमित्तिका उपपद, समीपस्थ पद निमित्तिका विभक्ति उपपद विभक्ति। अत्यंत एक प्रसिद्ध उदाहरण है हरये नमः। क्या है? यहाँ देखो, हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति करनी होती है ना। हरये नमः में हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति आई है। वो कैसे आई है? तो हरि शब्द के समीप में विद्यमान पद क्या है? नमः। तो समीप में स्थित जो नमः पद है, उस नमः पद को निमित्त मान करके हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति आती है। अतः
हरये नमः, इस वाक्य में जो हरि शब्दोत्तर चतुर्थी है वह कैसी चतुर्थी है? उपपद चतुर्थी विभक्ति। बात सुना गया? नहीं समझा? हरये नमः ये एक वाक्य है। यहाँ पर देखो नमः यह एक पद है। इस नमः पद के समीप में स्थित रहने पर उसको निमित्त मान करके, नमः पद को निमित्त मान करके क्या होता है? हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति आ जाती है। जिसको उद्देश्य करके नमस्कार किया है तदवाचक शब्द से चतुर्थी आती है, तो हरये नमः ऐसा बनता है। हरये नमः इस वाक्य में जो हरि पद है उससे चतुर्थी सुनाई दे रही कि नहीं? तो कैसी चतुर्थी है? उपपद चतुर्थी विभक्ति। सुना गया? चतुर्थी तो है, कौन सी चतुर्थी है? तो याद रखना है, उपपद चतुर्थी विभक्ति। इसी प्रकार अन्यत्र भी अभी हम द्वितीय में पढ़ेंगे ही, किसी भी समीप में विद्यमान पद को निमित्त मान करके जो विभक्ति आती है वो सारी की सारी विभक्ति क्या कहलाएगी? उपपद विभक्ति कहलाएगी। उपपद विभक्ति का अर्थ होता है संबंध। ठीक है, देखो जैसे भी हम कारक द्वितीया पढ़े अभी तक हमने कारक द्वितीया पढ़ा। कारक द्वितीया का मतलब क्या है? तो सब जगह कर्म संज्ञा किया गया, फिर कहा गया कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। तो जब कर्म में द्वितीया का विधान करते हैं तो कर्म क्या चीज है जी? कारक है कि नहीं? कर्म क्या है? कारक है। उस कर्म बोधक शब्द से जब द्वितीया विभक्ति लाते हैं तो कारक द्वितीया है, वो द्वितीया कारक रूपी अर्थ को कहेंगे। उस द्वितीया का अर्थ क्या होगा? कर्म। ग्रामम गच्छति में जो द्वितीया है ग्रामम में, उस द्वितीया का अर्थ क्या है? कर्म। बात सुना गया? तो उसी प्रकार अन्यत्र भी प्रयोग करेंगे। रामेण हतः, रामेण हतो बाली, तो रामेण हतो बाली में जो राम में तृतीया है उस तृतीया का अर्थ क्या है? कर्ता है। समझा गया? तो ये कैसी तृतीया हो गई? कारक तृतीया। बात सुना गया? बाणेन रामेण हतः, तो बाण में जो तृतीया है वो कैसी तृतीया है? कर्ण तृतीया है। वहां पर तृतीया का अर्थ क्या है? कर्ण। इसलिए ये भी कारक तृतीया है। बात सुना गया? तो जो विभक्ति कर्ता कर्म कर्ण इत्यादि अर्थ को कहेगी वो ये सब कारक हैं। कर्ता कर्म इत्यादि अर्थ कारक हैं। इन अर्थ का प्रतिपादन करने वाली जो विभक्ति होगी वह विभक्ति कारक विभक्ति कहलाएगी। कारक की जो वाचिका विभक्ति है वो कारक विभक्ति है, जो कि कर्मादि वाचक शब्दों से ही आती है। बात सुना गया? ये सामान्य कारक विभक्ति इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कारक हो गए। ये समस्या थोड़ा सा आएगा इस पक्ष में, क्योंकि हम कहते हैं पंचकम प्रातिपदिकार्थ है। प्रातिपदिक के कितने अर्थ होते हैं? 5। कौन कौन? स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक। तो स्वार्थ, द्रव्य, लिंग, संख्या, कारक ये पांचों प्रातिपदिक के ही अर्थ हैं। तो ग्राम शब्द का अर्थ कर्म है कि नहीं है? ग्राम का मतलब कर्म है, वो प्रातिपदिक है, उसका कारक भी अर्थ है। तो ग्राम से ही कर्म रूपी अर्थ लब्ध हो जाएगा। तो द्वितीया क्या कर्म को कह रही है? वो तो अनुवादिका हो गई। तो उस पक्ष में क्या कहते हैं, ये जो द्वितीया विभक्ति का कर्म अर्थ है वह द्योत्यार्थ है। कैसा अर्थ है जी? द्योत्यार्थ। द्वितीया विभक्ति का जो कर्म अर्थ है वह द्योत्यार्थ है। वस्तुतः वो कर्म किसका अर्थ है? प्रातिपदिक का ही अर्थ है। ग्राम प्रातिपदिक का ही कर्म भी अर्थ है, उसी को ये द्योतित कर रही है द्वितीया। तो द्वितीया विभक्ति का कर्म रूपी अर्थ क्या हो गया? द्योत्यार्थ। बात में आ गया? तो वाचक अर्थ क्या है? वाच्यार्थ क्या है? द्वितीया किस अर्थ की वाचिका है? तो वहाँ एक संबंध को द्वितीया कहती है, कर्म क्रिया भाव संबंध। किसको कहती है जी? कर्म क्रिया भाव संबंध। तो याद रखना कि जो ग्रामम गच्छति कहते हैं, तो ग्राम शब्दोत्तर जो द्वितीया है वह द्वितीया कर्म को बताती है। तो कर्म वस्तुतः प्रातिपदिक का ही अर्थ है, ग्राम का ही अर्थ है। द्वितीया उसका केवल अनुवाद करती है। तो कर्म रूपी जो अर्थ है द्वितीया का वह कैसा अर्थ है? तो द्योत्य अर्थ है, वाच्य अर्थ नहीं। वाच्य अर्थ क्या है? कर्म क्रिया भाव संबंध। क्लियर हो गया? रामेण ग्रामः गम्यते,
रामेण ग्रामः गम्यते में राम शब्दोत्तर स्तूयमाण जो तृतीया है वो तृतीया कर्ता को कहती है। तो कर्ता जो अर्थ है उसका वह कैसा अर्थ है? द्योत्य अर्थ है, क्योंकि वाच्यार्थ किसका अर्थ है? राम प्रातिपदिक का। तृतीया का वह द्योत्य अर्थ। वाच्यार्थ क्या है? तो क्रिया कर्तृ क्रिया भाव संबंध। रामेण ग्रामः गम्यते में रामेण में जो तृतीया है उस तृतीया का वाच्यार्थ क्या है? कर्तृ क्रिया भाव संबंध। ठीक है। बाणेन हतः है, रामेण बाणेन हतो बाली। तो बाणेन में जो तृतीया है उस तृतीया का कर्ण रूपी अर्थ है वह कैसा अर्थ है? द्योत्यार्थ है। उसका वाच्यार्थ क्या है? तो क्रिया कर्ण भाव संबंध। अरे कर्ण में ज्यादा अक्षर है ना जी, अल्पाच करम। अभी पढ़ा है परसों द्वंद्व समास में अल्पाच वाले का पहले प्रयोग होता है। तो वहाँ कर्तृ कर्म जो कम थे तो उसको पहले कह रहे थे, कर्ण में 3 अच आ गए तो क्रिया को पहले कह रहे। क्रिया का क्या अर्थ है? बाणे में क्रिया कर्ण भाव संबंध। विप्राय गाम ददाति। विप्राय में चतुर्थी का वाच्यार्थ क्या है? तो वाच्यार्थ होगा क्रिया संप्रदान भाव संबंध। बस में आ गया। और द्योत्यार्थ क्या है? संप्रदान, ये उसका द्योत्यार्थ। उसी प्रकार पंचमी में भी समझना। तो हम क्या जानते हैं कि ये विभक्तियां जो हैं कारक विभक्तियां, उनका भी कुछ वाच्यार्थ होता है और कुछ द्योत्यार्थ होता है। कर्तृ कर्म करण इत्यादि जो अर्थ है वो सब विभक्तियों का कैसा अर्थ है? द्योत्यार्थ है। वाच्यार्थ क्या है? क्रिया कारक भाव संबंध। कारक बदलता रहे। द्वितीया है तो कारक के स्थान में कर्म रख देंगे, तृतीया है कर्ता में आई है तो कर्तृ रहेगा, करण में आई है तो करण होगा। इस प्रकार वो बदलता रहेगा कारक, लेकिन अर्थ क्या है उसका? क्रिया कारक भाव संबंध। बस में भी तो कारक विभक्तियां किसको कहती हैं जी? जो भी कारक विभक्ति हो, चाहे द्वितीया हो, तृतीया हो, चतुर्थी हो, पंचमी हो, सप्तमी हो, सारी की सारी कारक विभक्ति किसको कहेगी? क्रिया कारक भाव संबंध को कहेगी। पता गया? क्रिया कारक भाव संबंध ही कारक विभक्ति का वाच्य अर्थ है। तो कोई पूछेगा कारक विभक्ति किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना होगा क्रिया कारक भाव संबंध बोधिका विभक्ति कारक विभक्ति। क्या है? क्रिया कारक भाव संबंध बोधिका विभक्ति कारक। क्रिया कारक भाव क्रिया कारक भाव संबंध बोधिका विभक्ति। संबंध बोधिका विभक्ति कारक। ठीक है, विभक्ति लिख लेना, कारक विभक्ति। अब उपपद विभक्ति किसको कहते हैं? तो सामान्य तो हम उसका काम समझ गए कि समीप में स्थित पद को निमित्त मान करके जो विभक्ति आएगी उसको उपपद विभक्ति कहेंगे। ये सामान्य अर्थ। विशेष अर्थ क्या है? तो हम जानते हैं कि क्रिया कारक भाव जो संबंध है उस संबंध को बताने वाली विभक्ति क्या होती है? कारक विभक्ति। ये जो उपपद विभक्तियां हैं सभी उपपद विभक्तियों का संबंध अर्थ क्या है? संबंध है। सर्वासाम उपपद विभक्ति नाम संबंधो अर्थः। जितनी भी उपपद विभक्तियां हैं, चाहे द्वितीया हो, तृतीया हो, कहीं भी हो, तो सभी उपपद विभक्तियों का अर्थ क्या है? संबंध। अब कौन सा संबंध होगा? क्रिया कारक भाव संबंध तो कारक विभक्ति से ही निकल रहा है ना। क्रिया कारक भाव संबंध तो कारक विभक्ति का ही अर्थ है। ये द्वितीया विभक्ति जो उपपद विभक्तियां हैं वो भी संबंध को कहेगी। तो किस संबंध को कहेगी? तो याद रखना है क्रिया कारक भाव से अतिरिक्त जो संबंध है उस संबंध को बताने वाली जो विभक्ति होगी वो विभक्ति क्या कहलाएगी? उपपद विभक्ति कहलाएगी। तो यहाँ ऐसे ही करना है। क्या होगा? क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध बोधिका।
बोधिका विभक्ति उपपद विभक्ति ये लिख लें, ठीक है। ये जो है उसका लक्षण है, जो स्पष्ट हुआ कि नहीं जी। कारक विभक्ति किसको कहती है? क्रिया कारक भाव संबंध को कहती है। ये कारक बदलता रहेगा हैं। द्वितीय विभक्ति है तो कर्म कारक आ जाएगा, तृतीय है तो कहीं कर्ण आएगा, कहीं कर्ता आएगा, कहीं तो प्रधान होगा, लेकिन क्रिया रहेगा। तो क्रिया कारक भाव संबंध बोधिका विभक्ति कारक विभक्ति और क्रिया कारक भाव संबंधेतर संबंध बोधिका विभक्ति उपपद विभक्ति। ये दोनों का जो है हम लोगों ने कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति का जो है लक्षण हम लोगों ने पढ़ा। समझ आ गया कि नहीं? यही दोनों में अंतर है। एक क्रिया कारक भाव संबंध को कहती है कारक विभक्ति, और उपपद विभक्ति क्रिया कारक भाव संबंध से इतर किसी संबंध को कहती है। संबंध बोधकत्व तो उपपद विभक्ति का है। ये तो लक्षण हो गया किसका कौन बोध कराती है। और इसको सामान्य समझने के लिए हमने बताया कि उपपद विभक्ति का मतलब क्या है? समीप में स्थित किसी पद को निमित्त मान करके जो विभक्ति आती है उसको उपपद विभक्ति कहते हैं। समीपस्थ पद निमित्त का विभक्ति उपपद विभक्ति। और कारक बोधक प्रातिपदिक से है कर्ता कर्म करण, कारक बोधक प्रातिपदिक से जो विभक्ति आती है वह कारक विभक्ति है। ये ऐसा सामान्य लक्षण जो है हम लोग दोनों का जानते हैं। तो आज से हम लोग उपपद विभक्तियों का अध्ययन करेंगे। अभी तक कारक द्वितीया विभक्ति का अध्ययन हो चुका है। जितने सूत्र हम लोगों ने पढ़ा वो सब कारक द्वितीया करने वाले सूत्र तो एक ही है, द्वितीया करने वाला कर्मणि द्वितीया, लेकिन अन्य सूत्रों में कर्म संज्ञा का विधान किया। तो अभी तक जो है कारक द्वितीया विभक्ति का निरूपण किया गया। अब आज की कक्षा से आरंभ करके आगे कुछ दिनों तक हम लोग उपपद द्वितीया विभक्ति का अध्ययन करेंगे। उपपद द्वितीया विभक्ति के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले वार्तिक उपलब्ध होता है। ये श्लोक रूप में है, अतः इस वार्तिक को कहते हैं श्लोक वार्तिक। है वार्तिक ही है किंतु श्लोकबद्ध है, छंदबद्ध है, अतः क्या कहेंगे इसको? श्लोक वार्तिक कहते हैं। ऐसे बहुत सारा महाभाष्य में आता है श्लोक वार्तिक। प्रत्याहारेण बंधानां कथम चक्रणे सुना आचाराद प्रधानत्वात् लोकश्चरणवत्। ये सब भी क्या है? श्लोक वार्तिक ही। तो श्लोक रूप में जो वार्तिक पठित होता है उसको श्लोक वार्तिक कहते हैं। उपपद द्वितीया विभक्ति का विधान करने वाला एक वार्तिक आ रहा है। उभय सर्वतसो कार्या तो यह वार्तिक है जो कि द्वितीया विभक्ति का विधान करता है। उपपद द्वितीया का विधान करने वाला यह वार्तिक। अब इसका अर्थ समझते हैं। देखो यहाँ ये द्वितीया पद दिख रहा है कि नहीं? और यहाँ ये क्रियापद कार्या, द्वितीया कार्या, कार्या का अर्थ है कर्तव्या। कार्या का अर्थ क्या है? कर्तव्या। ऋणत प्रत्यय होकर कार्या बना है। कार्य शब्द है, स्त्रीलिंग में कार्या बना। तो कार्या का मतलब कर्तव्या। कार्य का मतलब वही होता है जो कर्तव्य हो। कर्तव्य कार्य पर्यायवाची है। कर्तव्य करोगे तो कर्तव्य बनेगा, ऋणत करोगे तो कार्य बनेगा। अर्थ में थोड़ी कोई अंतर है। कार्य मतलब करना चाहिए। कर्तव्य का मतलब भी क्या? ये आपका कर्तव्य है, मतलब ये आपको करना चाहिए, यही होता है। तो यहाँ भी कार्या आया। कार्या का अर्थ क्या है? कर्तव्या अथवा करणीया। बस प्रत्यय बदल रहे हैं जी। साहित्यों के ऐसे लोग करते हैं ना, समानार्थक दूसरे शब्द के द्वारा उसकी व्याख्या करते हैं, उसको विवरण करते हैं। तत्समानार्थक दूसरे पद से अर्थ कह देने को ही क्या कहते हैं? विवरण करते हैं। तो साहित्य के श्लोकों की व्याख्या इसे रहती है। जैसे पचती है, अभी व्याकरण के अनुसार हम बताएं, पचती है। अब पचती का अर्थ क्या है? तो पचती का विवरण करेगा व्यक्ति, पाकम करोति। पचती का अर्थ क्या है? पाकम करोति। तो ये क्या निकल गया? ती प्रत्यय का अर्थ करोति, मतलब यत्न, क्रिया, ये निकल रहा है। और जो पाक, ये जो धातु का
तो तत्समानार्थक शब्द से ही जब हम अर्थ बता देते हैं इसको क्या कहते हैं? विवरण। पद्धति का विवरण क्या है? तो यहाँ पर देखो यही कार्या का विवरण क्या है? कर्तव्या अथवा करणीया, ऐसा। तो ये क्या कहता है वार्तिक? द्वितीया कर्तव्या, द्वितीया विभक्ति करनी चाहिए। कब करनी चाहिए जी? तो उसके लिए निमित्त बताता है कि द्वितीया विभक्ति कब करनी चाहिए। कर्म संज्ञा की अपेक्षा यहाँ नहीं है, ये उपपद विभक्ति है। कर्म होगा तो द्वितीया करेगा तो पहले से हो चुका है, इसकी क्या जरूरत है? तो सामान्य कितना है? द्वितीया कर्तव्या, तो द्वितीया विभक्ति कर्तव्या विधातव्या, ऐसा है इसका अर्थ है। कब करना द्वितीया? तो लिख रहे हैं शब्द लेना प्रयोगे, उभय सर्वतसोः प्रयोगे द्वितीया करणीया। कितना वाक्य बनेगा? पहला सर्वतसोः प्रयोगे द्वितीया कर्तव्या, ऐसा अर्थ होगा इसका। अब ये सर्वतसोः का मतलब क्या है? देखो यहाँ वो शब्द है और इसमें सर्व शब्द है। उभश्च सर्वश्च इति उभसर्वौ, तयोः तसि इति उभसर्वतसि, तयोः उभसर्वतसोः, ऐसा बनाना। तो देखो उभ और सर्व शब्द, इनसे तसी प्रत्यय करेंगे। अब यहाँ द्वंद्व समास है ना, उभ और सर्व में द्वंद्व है। तो नियम क्या जानते हैं? द्वंद्वार्थे सूयमानं पदम प्रत्येक मनुसंबध्यते, तो तस का संबंध प्रत्येक के साथ हो जाएगा। तो जो क्या हो जाएगा? सर्वतस और उभतस। लेकिन उभ शब्द में जब वृद्धि करना होता है तो क्या हो जाता है? अयच हो जाता है। पहले उभ शब्द से तय प्रत्यय करते हैं। संख्या द्वित्व संख्या को कहता है ना जी, द्वित्व संख्या को कहेगा तो तय प्रत्यय करेंगे। तय करने वाला क्या सूत्र है? संख्याया अवयवे तयप, संख्याया अवयवे तयप। द्वित्व संख्या को कहेगा तो उससे जो है तयप प्रत्यय कर दी। तयप के स्थान में अयच आदेश हो जाता है, नित्य। उभात उदात्तो नित्यम, उभ शब्द से पहले क्या किए? तयप किए। तयप के स्थान में उभात उदात्तो नित्यम, उभात उदात्तो नित्यम सूत्र है। संभावित इसमें द्वित्रिभ्याम तयस्य अयज्वा, इस सूत्र से अयच, तयस्य अयच कितने अंश की निवृत्ति आती है? तो अर्थ होता है उभात मतलब उभ शब्दात तयस्य स्थाने अयच नित्यम भवति, सच उदात हा, ऐसा अर्थ उसका करेंगे। उभात उदात तो नित्यम। तो यहाँ पर क्या होता है? उभ शब्द से जब हम क्या करते हैं? तसी प्रत्यय करते हैं। ये देखो तसिल नहीं है, ये तसी, तसिल प्रत्यय भी होता है और तसी प्रत्यय भी होता है। दोनों का रूप बनने के बाद एक के तरह लगता है, लेकिन अंतर है। देखो एक तसिल प्रत्यय क्या है? तसिल, तसिल हमेशा पंचम व्यंत से होता है। पंचम्यास तसिल है ना, पंचम्यास तसिल। तो पंचम व्यंत से होता है, सब सारे शब्दों से होता भी नहीं, कुछ ही शब्दों से होता है पंचम्यास तसिल। तो करके जैसे ततः, कुतः, यतः, ये सब जगह जो है पंचम्यास तसिल से तसिल हुआ है। ततः प्रयोग करते ना, तस्मात् स्थानात् कहना है तो क्या कहेंगे? ततस्थानात्, यहाँ से जाना है तो पंचमी होना चाहिए। तो इतः भवद्भिः गम्यताम्, इतः भवद्भिः गम्यताम्। अब यहाँ चले जाइए, क्या कहेंगे? हम जाना नहीं है, बैठक पढ़ो, लेकिन हम कह रहे हैं किसी को अगर कहना है कि यहाँ से आप चले जाओ, क्या कहोगे? इतः भवद्भिः गम्यताम्। तो ऐसा कहते हैं कि नहीं? तो ये इतः, ततः, कुतः है, भवतां कुतः आगमनम, आपका कहाँ से आगमन हुआ? तो जो कुतः ये सब तसिल, ठीक है, पंचम्यास तसिल। कस्मात् स्थानात् कहना है तो कुतः, तो ये सब जगह तसिल प्रत्यय होता है, पंचम्यास तसिल, तो तसिल प्रत्यांश है। और तसी प्रत्यय भी होता है, ये तसी है, दूसरा है तसील है, दूसरा तसी। ये
तसी जो है कोई जरूरी नहीं कि पंचम यंत्र में हो, ये सप्तम यंत्र में भी होता है, तृतीयार्थ में भी होता है, द्वितीयार्थ में सर्वत्र होता है। वार्तिक है आद्यादिभ्यस्त तसेर उपसंख्यानम, लघुपंक्ति में भी है, खोज लीजिएगा पीछे में, आद्यादिभ्यस्त तसेर उपसंख्यानम, तो ये तसी करता है, ठीक है। आद्यादिभ्यस्त तसेर उपसंख्यानम, आद्यादिभ्यस्त तसेर चलो जगह, तो जो है आद्यादिभ्यस्त तसेर उपसंख्यानम, ये जो है तसी करता है, ठीक है। आदिता प्रयोग होता ना, आदिता, आदि से शुरू करो, आदिता सर्वतः है प्रयोग उसमें आता है, जो पाणी शिक्षा पढ़े होंगे, क्या स्वरतो वर्णतो दुष्टः शब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो नतमर्थमाः स्वात् वज्रो यजमानं निधस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो वराधः, स्वरतः वर्णतः दिख रहे हैं वहाँ शब्द है आद्यादिभ्यस्त तसेर उपसंख्यानम से तसी, स्वरतः मतलब स्वरेण, वर्णतः मतलब वर्णेन, स्वरेण दुष्टः, तो स्वर से दुष्ट है, जो वर्ण से दुष्ट है, ऐसे जो प्रयोग करता है, दुष्ट प्रयोग जो करता है, दुष्ट शब्दों का, दुष्ट कई प्रकार, दुष्ट मतलब और दुष्ट मतलब दुष्ट ही नहीं जानते, दुष्ट होगा वो बताए अपनी परिभाषा। दुष्ट का मतलब होता है दोष युक्त, जो दोष से युक्त है वही दुष्ट है। जो हम पढ़ते हैं, किसी का भी लक्षण पढ़ते हैं, तो लक्षण में कोई दोष आ जाता है तो क्या कहा जाता है, दुष्टमिदं लक्षण, ये लक्षण क्या हो गया, दुष्ट हो गया। दुष्ट मतलब दूषित हो गया, उस दोष से क्या हो गया, दूषित हो गया, तो क्या कहेंगे, दुष्ट। दुष्टम मतलब दोषेण युक्तम, दोष से जो युक्त होता है उसको दुष्ट कहते हैं। तो जो है वर्ण क्या हो, दुष्टा, दुष्टा शब्द, शब्द दुष्ट हो जाता है, शब्द भी क्या हो जाता है, दुष्ट होता है। कहोगे शब्द कैसे दुष्ट है, तो दुष्ट का मतलब हम बताए ना, दुष्ट का मतलब दोष से युक्त, शब्द भी दोष से युक्त हो जाता है। किन दोषों से युक्त होता है, तो स्वरतः, स्वरता मतलब स्वरेण दुष्टः, वर्णतः वर्णेन दुष्टः शब्दः। वहां पर जो है क्या है, तहसील नहीं है, पंचम यंत नहीं है वो, स्वरतः वर्णतः पंचम यंत नहीं है, वो तृतीयांत। तो आज क्या करे, कौन सूत्र है, वो सभी विभक्ति में हो जाता है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति व्याख्यानतः में है ना, तसी। तो ये जो है ये सब समझना है, तो दो प्रत्यय हो, तसी और तसिल, समझा गया। तसिल केवल पंचम यंत्र में से ही होता है, पंचम यंत्र को ही कहता है, पंचम्यास तसिल। और जो तसी होता है तो सभी अर्थ को कहता है, सभी विभक्तियों के अर्थ में हो जाता है, सभी विभक्तियों से होता है। यहाँ उपसर्ग तसोह में तसी ही है, बस समझा गया क्या है, तसी। तो अब उसका प्रत्यय के साथ संबंध हो जाएगा, तो मतलब क्या अभिप्राय है कि उभा से तसी, उभ जब तसी करेंगे तो उससे पहले ये हो जाएगा अयच, उभय शब्द मिल जाएगा। क्या कहना होगा उसका अर्थ, उभय प्रकृति के जो तसी तदंत शब्द का प्रयोग रहे। उभय शब्द है प्रकृति जिसकी, अरे जिससे प्रत्यय आता है वो प्रकृति कहलाता है। प्रकृति नहीं समझते हो, प्रकृति मतलब जिससे प्रत्यय आता है, अरे प्रत्यय जो है विधेय है, पुरस्कार प्रत्यय क्या है, विधेय है कि नहीं। और प्रकृति जिसको, अब राम शब्द से सु आता, तो राम को उद्देश्य करके उसके बाद में सु आता है, तो विधेय क्या हो गया, उसमें रहेगी विधेयता और राम में रहेगी उद्देश्यता। उद्देश्यता विधेयता में निरूपितत्व संबंध होता है जी। तो जो सुप्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रय राम है, वही प्रकृति। प्रकृति किसको कहते हैं, तो प्रत्ययनिष्ठ, प्रत्यय में हमेशा विधेयता रहेगी, प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित
उद्देश्यताश्रयत्वम प्रकृतित्वम। बात सुना गया जी। प्रकृति किसको कहते हैं? प्रत्ययनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयत्वम प्रकृतित्वम। प्रत्यय का कोई लक्षण पूछे तो प्रत्ययाधिकार पठितत्व इत्यादि तो है। सामान्य कह सकते हो क्या? प्रकृति निष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयताश्रयत्व प्रत्ययत्व। उल्टा कर दो है, बात तो वही है। अरे प्रत्यय निष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यताश्रयत्व प्रकृतित्व और प्रकृति निष्ठ उद्देश्यता निरूपित विधेयताश्रयत्व प्रत्ययत्व है कि नहीं? जिससे प्रत्यय आता है वो क्या कहलाता है? प्रकृति। तो क्या कहना है कि उभय शब्द प्रकृतिक जो तसी, उभय शब्द प्रकृतिक जो तसी तदंत शब्द के योग, तसी है अंत में जिसके, तो उभय शब्द प्रकृतिक जो तसी तदंत शब्द के प्रयोग रहने पर द्वितीया कार्या। सुना गया? उसी प्रकार सर्व प्रकृतिक, सर्व शब्द प्रकृतिक जो तसी है, सर्व शब्द प्रकृतिक जो तसी, सर्व शब्द है प्रकृति जिसकी, ऐसा जो तसी तदंत शब्द के योग में क्या करनी चाहिए? द्वितीया करनी चाहिए। तो अर्थ समझ में आ गया? उभ सर्वतसो कार्या, द्वितीया को रख लेना है। उभ सर्वतसो द्वितीया कार्या, ठीक है? वहां प्रयोगे ले आना है। तो वाक्य का स्वरूप कितना हो रहा है? उभ सर्वतसो प्रयोगे द्वितीया कार्या। यह वाक्य का स्वरूप हुआ। इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा कि उभ अथवा उभय, उभय ही हो जाता, उभयता ही मिलेगा। तो उभय शब्द प्रकृतिक तसित प्रत्ययांत योगे, उभय शब्द प्रकृतिक तसित प्रत्ययांत योगे द्वितीया कार्या। सर्व शब्द प्रकृतिक तसित प्रत्ययांत प्रयोगे द्वितीया कार्या। एकदम स्पष्ट है? मतलब कुल मिला के ऐसा है कि जब उभय शब्द से हम तसी करेंगे तो क्या बनेगा? उभयता। सर्व शब्द से करेंगे तो क्या बनेगा? सर्वता। उन दोनों शब्दों का यदि दो में से किसी अन्यतर शब्द का प्रयोग है तो कौन विभक्ति करनी चाहिए? तात्पर्य भी समझ आ गया? अर्थ भी समझ में आया कि नहीं आया? अब अर्थ क्या है? उभय शब्द प्रकृति का तसित प्रत्ययांत प्रयोगे द्वितीया कार्या। अथचा सर्व शब्द प्रकृति का तसित प्रत्ययांत प्रयोगे द्वितीया कार्या। तो स्पष्ट है? आगे चले, आगे आ गया धिक। यहाँ भी रख लो, धिक शब्द प्रयोगे द्वितीया कार्या। ये द्वितीया कार्या का शब्द के संबंध करते जाना है, ठीक है ना? तो धिक आ गया, तो धिक शब्द प्रयोगे द्वितीया कार्या। एकदम स्पष्ट है? आगे बढ़ो। उपरियादिषु त्रिषु है, उपरियादिषु, तो उपरियादि शब्द के प्रयोग रहने पर, उपरियादि शब्द के प्रयोग रहने पर भी क्या करनी चाहिए? द्वितीया कार्या। अब कहोगे उपरियादि में उपरी तो समझ में आ रहा है, एक अव्यय है। अरे उपरी शब्द का यणादेश हो गया है, ऐसे ऊपरी है, यणादेश हो गया तो उपरियादि। ये आदि से कितने को लेना है? तो ग्रंथकार ने त्रिशु तो लिख दिया है, उपरियादि 3 है, लेकिन 3 कौन से अव्यय है ये समझना पड़ेगा ना। उपरी तो एक दिख रहा है, और 2 कौन है? और 2 कौन है? तो एक सूत्र से पता चलता है और किसको लेना है। तो जहाँ उपरी आदि में है ऐसा जो एक सूत्र है उसमें पहले उपरी शब्द है, बाद में 2 और अव्यय हैं, उन्हीं को ग्रहण यहाँ पर करना है। क्या सूत्र है? उपरियध्यधसः सामीप्ये। अव्यय है उपरियध्यधसः सामीप्ये। देखो ऊपरी अधि अधः, अधस 3 है, मिल रहेंगे नहीं? उपरियध्यधसः सामीप्ये, ऊपरी अधि और अधस, अधस। तो इन शब्दों उपरियादि से किसको लेना है? आदि से पता चल गया 2, कौन कौन? अधि और अधस, ये दोनों को लेना है। अधि और अधस को लेना है यहाँ आदि शब्द से। उपरियादि 3 कौन हो गए?
उपरि अधि अधस। इन शब्दों के योग में भी क्या कर, ये सूत्र है, यहीं से जो है हमको पकड़ना है आदि पदार्थ। तो उपरियक जरसा सामीप्य से पता चलता है कि आदि शब्द से क्या लेना है, इतना जो लेना उपरि आदि का। इनका प्रयोग रहने पर क्या होता है, द्वितीय विभक्ति करनी चाहिए, लेकिन केवल इनके प्रयोग से काम नहीं चलेगा। इसका एक विशेषण दिया है, उपरि आदि विष्णु का विशेषण है आम्रेडितान्तेषु। क्या विशेषण है, आम्रेडितान्तेषु। विशेषण करोगे आम्रेडितान्तेषु उपरि आदिषु त्रिषु प्रयुज्यमानेषु। इनके प्रयोग रहने पर, ठीक है, बहुवचन है ना, तो प्रयोगेषु करो तो प्रयुज्यमानेषु करो, बात एक है। तो क्या कैसे अन्वय करोगे, आम्रेडितान्तेषु उपरि आदिषु त्रिषु प्रयुज्यमानेषु द्वितीया कार्या। एकदम वाक्य बन गया। क्या वाक्य हुआ, आम्रेडितान्तेषु उपरि आदिषु त्रिषु प्रयुज्यमानेषु द्वितीया कार्या। अब ये अर्थ उपरि आदि से तो पता चल गया, ऋषु का मतलब भी समझ में आ रहा है। ये आम्रेडितांत क्या है, आम्रेडितांत देखो व्याकरण में एक संज्ञा है आम्रेडिक संज्ञा। क्या संज्ञा है, आम्रेडिक संज्ञा। आम्रेडिक संज्ञा कब होती है, जब किसी शब्द को द्वित्व कर दिया जाए। किसी शब्द को क्या कर दिया जाए, द्वित्व कर दिया जाए, तो जो बाद वाला शब्द होता है, जैसे अभी हम कहते हैं राम राम, दूसरे बार में जो हमने राम बोला था वो राम क्या कहलाएगा, सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। तस्य परम आम्रेडितम, परम मतलब बाद वाला। कहते हैं ना ये पूर्व है, ये पर में है, पर का मतलब क्या होता है जी, बाद में। तो सूत्र है तस्य परमाम्रेडितम। तस्य परमाम्रेडितम, तस्य का अर्थ द्विरुक्त। तो जो द्विरुक्त है, जिसको द्वित्व हुआ है, उस द्वित्व का जो पर वाला भाग है वही क्या कहलाएगा, आम्रेडित कहलाएगा। और वह द्वित्व का जो द्वित्व हो गया, दूसरा वाला आम्रेडित है, वह आम्रेडित जिसके अंत में रहेगा उसको क्या कहेंगे, आम्रेडितांत कहेंगे कि नहीं। आम्रेडित मतलब द्वित्व का पर वाला भाग, और पर वाला भाग जिसके अंत में है उसको क्या कहेंगे, आम्रेडितांत। आम्रेडितांत जब उपरि अधि और अधस शब्द होंगे तब उनके प्रयोग रहने पर कौन प्रयोग होगी, आम्रेडित कैसे होगा, तो ये जो सूत्र है ना, उपरियक जरसा सामीप्य, ये सामीप्य अर्थ में अगर ये रहे कौन, उपरि अधि अधस, ये सारे शब्द यदि सामीप्य को कह रहे हैं, इनको द्वित्व कर देता है। क्या कर देता है, द्वित्व करेगा। कौन करेगा, उपरियक जरसा सामीप्य। हम कहें ऊपर है लेकिन थोड़ी पासे में है, बहुत ऊपर नहीं है, उपरि सामीप्य, ऊर्ध्व सामीप्य। ऊर्ध्व सामीप्य को कहना होगा तो उपरि शब्द से, उपरि शब्द को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, इससे उपरियक जरसा सामीप्य। समझ आ गया कि नहीं। उपरि शब्द ऊर्ध्व देश को कहता है, उपरि शब्द ऊर्ध्व देश को कहता है, ऊर्ध्वाधिकरण को कहता है। तो ऊर्ध्व सामीप्य अर्थ कहना होगा, ऊपरी शब्द को इससे द्वित्व हो जाएगा। अधः सामीप्य कहना होगा तो अधः शब्द को द्वित्व हो जाएगा। अधो को भी, अधि शब्द है उसका भी वही अर्थ है, नीचे ही अर्थ, अधि का भी द्वित्व हो जाएगा। बात समझ में गई। सामीप्य अर्थ में जब ऊपरी अधि और अधस रहेंगे तो उपरियक जरसा सामीप्य से क्या हो जाएगा जी, द्वित्व। तो देखो द्वित्व कर दो, उपरी ऐसा हो गया, ऊपरी ऊपरी द्वित्व हो गया। अब ये पर वाला है ना जी, इधर से चालू करोगे तो पर है, इसकी कौन संज्ञा हो गई, आम्रेडित। और आम्रेडितांत कितना हो गया, ऊपरी ऊपरी। आम्रेडितांत है कि नहीं, तो आम्रेडितांत जो ऊपरी ऊपरी है, ये ऊपरी आदि में आ रहा है। आम्रेडितांत क्या क्या होगा, ऊपरी ऊपरी, फिर अधि 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 और अधा अधा अधा, ठीक है, अधा अधा। ये सब क्या है, आम्रेडितांत है कि नहीं। ये ऊपरी ऊपरी भी आम्रेडितांत है, अधि अधि भी आम्रेडितांत है, और अधा अधा भी आम्रेडितांत। आज शुद्धि कार्य करेंगे
तो स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए हमने अलग अलग लिखा। तो आम्रेडितांत जो उपरियादि तीन, आम्रेडितांत जो उपरियादि तीन कौन कौन? ऊपरी ऊपरी, अधि अधि और अदास, यही होंगे ना? केवल ऊपरी नहीं होगा क्योंकि आम्रेडितांत नहीं है। तो आम्रेडितांत जो ऊपरी ऊपरी, अधा अधा और अधि अधि ये सब है। तो आम्रेडितांतेषु उपरियादिषु त्रिषु प्रयुज्यमानेषु, तीन में से किसी एक का प्रयोग रहने पर, हैं, किसी एक का प्रयोग रहने पर कौन व्यक्ति कर देना चाहिए? या कार्य। अर्थ स्पष्ट है? एक अर्थ बच गया। ततो अन्यत्र अपि दृश्यते, ततो अन्यत्र इतना गिनाया गया है, उससे अतिरिक्त भी कुछ स्थलों में द्वितीया विभक्ति हो जाती है। इससे अतिरिक्त भी कुछ जगह द्वितीया विभक्ति हो जाती है। अब वो कहाँ होती है अन्यत्र, तो आगे जो है हम उस बात को बताएंगे। कुछ ऐसे स्थल है जहाँ द्वितीया विभक्ति तो हुई है किंतु द्वितीया उपपद द्वितीया है, वहाँ प्राप्त किसी सूत्र से नहीं रहती है, तो क्या कहा जाता है? ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। ये जितने गिनाए गए हैं इससे अन्यत्र स्थल में भी, ठीक है, इससे अन्यत्र स्थल में भी द्वितीया दृश्यते, द्वितीया विभक्ति दिखाई देती है, वहां भी द्वितीया हो जाती है। एकदम वार्तिक का अर्थ स्पष्ट है। उदाहरण देखें, बोलो उदाहरण। उभयता कृष्णम गोपा गोपा। देखो तो पहले वह शब्द प्रकृति तसिक प्रत्ययांत शब्द क्या हो गया जी? उभयता। उभयतः, उभयतः। देखो उभय शब्द प्रकृति है, उससे प्रत्यय आया तसी, उभय प्रकृति के तसी हो गया, तदंत शब्द हो गया उभयता। उस उभयता के योग रहने पर कृष्ण शब्द से कौन व्यक्ति हो गई? उभयतः कृष्णम गोपाः हो गया। उभयतः कृष्णम गोपाः, उभयतः कृष्णम गोपाः। तो भगवान कृष्ण चलते हैं गाय चराने के लिए, भगवान बीच में रहते हैं और गोप जो है इधर और इधर, तो दोनों साइड से जो गोप जो चलते हैं, बीच में भगवान चलते हैं। तो उभयतः कृष्णम गोपाः, उभय शब्द प्रकृतिक कसिक प्रत्यांत का प्रयोग होने के कारण द्वितीया विभक्ति वार्तिक के द्वारा हो गई। एकदम स्पष्ट है। उभयतः कृष्णम गोपाः। दूसरा सरलता कृष्ण। गाय चलाने वाले की स्थिति है, समझ जा रहे हैं, तो दोनों साइड चलते हैं ना, आगे तो गाय रहती है, गोप थोड़ी आगे रहते हैं, तो जो है दोनों बगल में जो है, दोनों पार्श्व में गोप जो है भगवान के। फिर सर्वतः कृष्णम गोपाः। तो क्या है, अभी ये भोजन की स्थिति कहाँ की है? भगवान जब भोजन करते हैं वहां वन में, तो क्या करते हैं? बीच में बैठ जाते हैं और जितने गोपाल होते हैं वो चारों ओर उनको घेर के बैठ जाते हैं। चारों ओर उनको घेर करके वो जो गोप होते हैं वो बैठ जाते हैं, बीच में भगवान कृष्ण है। तो चारों ओर है कि नहीं? यहाँ सर्वतः, ये सर्व प्रकृतिक कसिक प्रत्यांत शब्द है सर्वतः, इसके प्रयोग रहने पर कृष्ण शब्द से द्वितीया करके सर्वतः कृष्णम गोपाः। अर्थ क्या है? कृष्ण के चारों ओर गोप हैं, वैसे बीच में बैठे रहते हो, सबको लगता है कि भगवान हमारी ओर ही देख रहे हैं, और सबको लगता है हमारे साथ ही भोजन कर रहे हैं, ऐसा जो लगता है भाई वो तो लीला पुरुष हैं, कुछ भी करें। चलो पूरा आएगा चलो। अब जो क्या है, धिक शब्द के योग बता रहे हैं, क्या होती है ना? धिक कृष्णा भक्तम, धिक कृष्णा भक्तम, अभक्तम है कृष्ण अभक्तम। तो जो कृष्ण का अभक्त है उसको क्या है? धिक्कार। कृष्ण की तरह कोई दयालु होगा? नहीं होगा। उतना जो है मारने आई थी जहर पिलाने, उसको भी मोक्ष प्रदान करते हैं, है ना? तो कम्बा दयालु शरणम व्रजे, अहो वकीयम स्तनकालकूटम, ये बकासुर की बहन थी बकी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययत, पाययदप्य साध्वी, अत्यंत असाध्वी। लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कम्बा दयालु शरणं व्रजेम। इतना दयालु है भगवान है, उसकी शरण में कोई ना जाए तो उसको क्या है? धिक्कार है।
से लेकर ठीक कृष्णा भक्तम, जो कृष्ण का अभक्त है उसको धिक्कार है अर्थात वह निंदनीय है। तो यहाँ धिक शब्द के द्वारा कृष्ण के अभक्त की जो है निंदा की जाती है। धिक कृष्णा। इसके बाद उपरि उपरिलोकम हरि। हरि जो है क्या है, इस धरातल है उसके उपरी लोक में है कि नहीं? अरे ऊपर ऊर्ध्व सामीप्य में भी है, अधा सामीप्य में भी है, इधर भी है उधर भी, सब जगह तो हरि है। सर्वम विष्णुमयम जगत है कि नहीं? सर्वम विष्णुमयम जगत, तो सब जगह तो वही है, सब जगह है तो ऊपर भी रहेंगे नीचे भी रहेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ जो है ईश्वर के द्वारा क्या है? वास्य मतलब ईशावास्यम, हास्यम नहीं वास्यम, वस आच्छादने कहीं पढ़ाए थे, कल के पाठ में पढ़ाए रहे। वस निवासे नहीं है, वस आच्छादने अदादिगण वाली। तो ईश्वर ने सबको आच्छादित करके रखा है, सबको व्याप्त करके रखा है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो कुछ भी इस जगत में दिख रहा है सब वही है। चलो क्या हो गया जी? उपरि उपरि लोकम हरि। ये देखो उपरि उपरि क्या है जी? आम्रेडिकांत है नहीं? आम्रेडिकांत उपरि शब्द का प्रयोग यहाँ है। आम्रेडिकांत ये उपरि शब्द का प्रयोग है, इसके प्रयोग रहने का क्या हो गया? प्रतिया ज्योति हो गया, तो उपरि उपरि लोकम, लोकम लोक शब्द आ गया हरि। उपरि उपरि लोकम हरि। उसी प्रकार कर देना अध्यधि लोकम हरि, अध्यधि लोकम हरि। फिर अधोधो लोकम हरि, जितने अधो अधो लोक हैं कितने हैं पृथ्वी के नीचे? 7 हैं। तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये जितने नीचे वाले हैं सब में जो है हरि है। ऊपर वाले स्वाहा महाजन तप सत्य इत्यादि जितने हैं सब में गिन लेना, सब सत्य, उन सब में जो है हरि है। ऊपर में भी है, नीचे नीचे भी है, इधर सब जगह है। तो जो है सर्वत्र भगवान विष्णु के योग, इनके प्रयोग रहने पर ये सब विभक्तियाँ हो जाती हैं। फिर एक बार देखिए अभी समय है, हो गया। चलिए